बीच में खड़ी होकर एक स्पेस बनाया और उन्होंने स्माइल किया, जिसने हरासमेंट की उसको भी देख के, जिनके साथ हरासमेंट हो रही थी उसको भी देख के। तो डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान बांटना, यानी कि आप कभी भी आके बीच में कुछ गिरा के भी ध्यान बांट सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली बोलना है, क्योंकि आपके ऊपर चीजें नहीं आएगी, हावी नहीं होंगे, आप बहुत सेफली किसी को बचा लेंगे। और आप जाने पहचाने होने वाले का दिखावा कर सकते हैं, आप ग्रुप में है तो हंस सकते हैं, या कुछ भी इस तरह से एक्ट कर सकते हैं जिसमें ध्यान बांटने का एक प्रोसीजर इन्वॉल्व हो, और उसमें डायरेक्टली ना लगे कि आपने डायरेक्टली इंटेंशन से किसी की हेल्प की है। तो एक तरीका ये है। मार्केट में ट्रेनिंग में लोग खुद बताने लगते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। एक बार पुरुषों के साथ ट्रेनिंग हो रही थी पूरे ग्रुप के साथ, तो वो रहे होंगे काफी उम्र के, तो उन्होंने बोला कि मैं तो हार्ट अटैक का बहाना करूंगा, लोग मुझे बचाने आएंगे, मुझे देखने लगेंगे, तो वो डिस्ट्रैक्शन का वहां काम करेगा। तो लोग खुद ही क्रिएटिव है, खुद ही आइडियाज देने लगते हैं। सेकेंड आता है डेलीगेट, जिसमें हम बात करते हैं सौंपना, यानी कि अगर मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप बस ड्राइवर से हेल्प ले सकते हैं, सुरक्षा गार्ड कहीं पे तैनात है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, कहीं पब्लिक स्पेस में, क्योंकि हम पब्लिक स्पेस हरासमेंट की बात करते हैं। तो फ्लाइट में है तो वहाँ पे अटेंडेंट है, आप किसी को स्टोर में है तो वहाँ का मैनेजर है, किसी रेस्टोरेंट में है तो वहाँ का मैनेजर है। तो यानी कि कोई भी इंसान जो एक प्राधिकरण की पोजीशन होल्ड करता है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आप उन महिला से पूछ भी सकते हैं जिनके साथ हरासमेंट हो रही है कि क्या किसी पुलिस को या फिर किसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है या नहीं। तो वो आप बाद में करेंगे, बट फिलहाल वहाँ पे मौजूदा जो इंसान प्राधिकरण की पोजीशन होल्ड कर रहा है, उनको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं और उनको आप हेल्प के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट में ये आ गया, मतलब डेलीगेट में ये आ गया। फिर है डॉक्यूमेंट, यानी वीडियो बनाना। तो आजकल मोस्टली लोगों के पास फोन है, तो चुपके से वो जाके एक वीडियो भी बना सकते हैं एक डिस्टेंस से, ताकि आप भी सेफ रहें। हम वो बोलते हैं कि वीडियो जब आप बना रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली आप कोई लैंडमार्क, स्ट्रीट मार्क कवर करने की कोशिश कीजिए, एज अ प्रूफ इकट्ठा हो सके। कोई वहाँ पे कुछ पार्क्ड है गाड़ी वगैरह तो उसका नंबर प्लेट रिकॉर्ड कीजिए। और जब वीडियो बना लेते हैं तो फिर सेकंड स्टेप यही है कि आप जब वो हरासमेंट जिनके साथ हुई है उनके पास जाएंगे, उनको आप ये वीडियो दे दें। और फिर अगर आपको लगता है कि फर्दर हेल्प कर सकते हैं, उनको कहीं कंप्लेन करनी है तो जाके कंप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज वो उनको डिसाइड करने दीजिए कि कैसे करना है। क्योंकि जनरली आजकल लोग वीडियो बनाते हैं इस तरह की चीजों से और वायरल कर देते हैं। तो ये भी एक अप्रोच है कि आप वीडियो उनको दे दें और अपने फोन से कम्प्लीटली इरेज कर दें। तो हम ये बताते हैं कि ये बहुत करना गलत होगा, क्योंकि बिना कंसेंट के आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट किसी की हेल्प के लिए कर रहे हैं तो आप उनको देने के बाद अपने फोन से उसको डिलीट कर दें। फिर चौथा आता है डिले, इसमें है हिम्मत बांधना। तो जो इंसान कभी भी कुछ भी डी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, या फिर उनको बहुत ही डर है कि मैं इस केस में ना डिस्ट्रैक्ट, डेलीगेट, डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करूंगी, तो ये तो बहुत आसान है। इसमें ये है कि आप हिंसा खत्म होने का वेट कीजिए, आप हैरासमेंट खत्म होने का वेट कीजिए। फिर जब खत्म हो जाए, वो इंसान चला जाए, तो फिर आप उस महिला के पास जाइए, आप पूछिए कि कैसा फील कर रहे हैं। आप उसको कंफर्ट दीजिए, आप पानी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं मैं ड्रॉप करने चल सकती हूँ कहीं पे, या मैं चल सकता हूँ कहीं पे, या मैं किसी को बुला दूँ। क्योंकि मैं खुद भी एक्सपीरियंस करूँ कि मेरे बचपन से लेके अब तक एन नंबर ऑफ हरासमेंट मैंने फेस किया है। वो बचपन वाला अब्यूज भी मुझे याद है, बट वो तो चलिए काफी क्लोज वन के आसपास होता है। लेकिन बड़े हो जाने के बाद जब इस तरह की चीजें आप मार्केट में फेस करते हो, तो हार्डली कोई केस में आके आपको ना एटलीस्ट पूछता भी है कि क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि मोस्टली वुमेन, आई डोंट नो आपने कभी फेस किया कि नहीं, बट इंसान फ्रीज हो जाता है, मतलब हाथ पांव कांपने लगते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। मैं तो अब ट्रेनिंग देते देते भी कई बार उसके बाद हुआ है, तो मुझे लगा अब तो मैं बहुत बोल्ड स्ट्रांग हो गई हूँ, अब तो मैं अच्छे से जवाब दे हम सकती हूँ। तो अब जवाब पे हम लोग भारत जैसे देश में रह रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसी लड़की होगी जिसने इस तरह का हैरेसमेंट और या इस तरह के अनप्लेजेंट इवेंट जो है या हालात, सिचुएशन नहीं फेस किया हो। हम जी सार्वजनिक भले उसके बारे में बात कर अच्छी बात है कि हम बात करते हैं, लेकिन ना भी करें तो भी मतलब ठीक है। मैं अभी यहाँ पर आपसे सवाल करूँ, आपके बारे में जानूं, लेकिन बिल्कुल ये है कि हम सब के अनुभव है, ये हम सबके अनुभवों में से हम गुजर कर ही यहाँ तक आए हैं। जी कहीं ना जी कहीं कुछ ना कुछ सबके साथ है, ये क्योंकि मैं मानती हूँ। और ये इतना कॉमन है कि ये बिल्कुल यकीन की बात नहीं लगती है। वो वैसे ही संभव है, असूर्यम पश्या, एक जो स्त्री के लिए, नायिका के लिए जो गढ़ा गया है शब्द, जिसको सूर्य की रोशनी भी ना देख सके, तो वही शायद जो है वो सुरक्षित रह सकती है। कि वो भी रहेगी कि नहीं, ये नहीं, क्योंकि हम जब नहीं देखते पता। हैं कि ज्यादातर अब्यूज के केसेस जो है
यहाँ तक कि रेप के केसेस भी आप वो घर के लोग जो है, घर से जुड़े हुए लोग जो है, वो ज्यादातर मामले में ऐसा होता है कि वो उस तरह के केसेस भी होते हैं। तो ये भी नहीं है कि असूर्यम पश्या जो स्त्री के लिए जो शब्द गढ़ा गया कि जिसको सूरज भी ना वो भी देख सही सके, नहीं कोई है। ना देख सके, तो वैसे स्त्री भी उस चीज से बची रहती है या रहेगी, इसका